दिल से बुलाया है हिमांशु कुमार आया। आज हम लोग दोस्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे आयंस का। टॉपिक है हमारा दोस्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस के इलेक्ट्रॉन को आज हमको दोस्त सजाना है। तो आयंस दो प्रकार के होते हैं दोस्त। एक होता हमारा केट आयन और एक है हमारा दोस्त एन आयन। जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह आयंस के दो कंपोनेंट है केट आयन और एन आयन। तो केट आयन दोस्त इलेक्ट्रॉन को लूज करने से उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसी को क्या बोलते हैं, केट आयन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने से जिसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसको एन आयन बोलते हैं। तो एन आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा गेन करता है। केट आयन हमेशा कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज को और एन आयन हमेशा कैरी करता है नेगेटिव चार्ज को। केट आयन हमेशा दोस्त मेटल बनाता है और एन आयन हमेशा नॉन मेटल बनाता है। तो ये हमारा दोस्त ये हमारा दोस्त सबसेल है और ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल और ये हमारा दोस्त मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो सबसेल चार प्रकार का होता है। एक है हमारा एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। तो एस सबसेल में एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल बना दिए। पी सबसेल में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल। डी सबसेल में दोस्त मैक्सिमम 5 एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल और 5 एटॉमिक ऑर्बिटल। एफ सबसेल में दोस्त मैक्सिमम 7 एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल और ये हो गया दोस्त हमारा 7वां एटॉमिक ऑर्बिटल। तो होल्स रूल के अनुसार दोस्त एस सबसेल में एक एटॉमिक ऑर्बिटल है तो एक का डबल कर दिए तो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। पी सबसेल के पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 3 का डबल कर दिए तो पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। डी सबसेल के पास 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 5 का डबल कर दिए तो डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एफ सबसेल के पास 7 एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2 3 4 5 6 7 तो 7 का डबल कर दिए तो 7 का डबल हो गया तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्त ऑर्बिटल क्या होता है, वो खास जगह जहां पर भगवान का पूजा किया जाता है उसको मंदिर कहते हैं। तो वो खास जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो उसको ऑर्बिटल कहते हैं। अब एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज स्पिन में भर दिए और एक इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में भर दिए। पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो हुड्स रूल के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन सभी एटॉमिक ऑर्बिटल को दे दिए। 3 इलेक्ट्रॉन हो चुका है दोस्त, हमको चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है तो चौथा इलेक्ट्रॉन हम लोग एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में भरेंगे और वहीं से इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे जहां से हम लोग पहले शुरुआत में क्लॉकवाइज स्पिन से भरे थे। तो 3 4
5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में भरना है। तो हुन्स रूल के अनुसार दोस्त एक एक इलेक्ट्रॉन सभी एटॉमिक ऑर्बिटल को दे दिए, 1 2 3 4 और 5 सभी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिर से भरेंगे, तो आप इलेक्ट्रॉन को दोस्त एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भरेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हुन्स रूल के अनुसार दोस्त एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सभी को दिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन। तो एस सबसेल में दोस्त मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन को भरना है, पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है, डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को भरना है और एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो एस सबसेल का शेप होता है दोस्त हमारा स्फेरिकल, पी सबसेल का शेप होता है डम्बल, डी सबसेल का शेप होता है डबल डम्बल और एफ सबसेल का शेप होता है कॉम्प्लेक्स, जिसको उलझा हुआ शेप बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिखने का ट्रिक है दोस्त, समिति समिति, पूजा समिति, पूजा समिति, दुर्गा पूजा समिति, दुर्गा पूजा समिति, फेमस दुर्गा पूजा समिति, फेमस दुर्गा पूजा समिति। नंबर हो गए दोस्त 1 2 3 4। सबसे पहले हम लोग एस को भरेंगे, 1s के बाद 2s, 3s, 4s, यहाँ हो गया 5s, 6s, 7s, ये हो गया हमारा 8s। 2p के बाद 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। 3d के बाद हो गया दोस्त 4d, 5d, 6d। 4f के बाद हो गया 5f। तो देखिए दोस्त ये हमारा सबसेल का इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s का होता है, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p का होता है, 2p से ज़्यादा एनर्जी 3s का होता है, 3s से ज़्यादा एनर्जी 3p का होता है, 3p से ज़्यादा एनर्जी 4s का होता है, 4s से ज़्यादा एनर्जी 3d का होता है, 3d से ज़्यादा एनर्जी 4p का होता है, 4p से ज़्यादा एनर्जी 5s का होता है, 5s से ज़्यादा एनर्जी 4d का होता है, 4d से ज़्यादा एनर्जी 5p का होता है, 5p से ज़्यादा एनर्जी 6s का होता है, 6s से ज़्यादा एनर्जी 4f का होता है, 4f से ज़्यादा एनर्जी 5d का होता है, 5d से ज़्यादा एनर्जी 6p का होता है, 6p से ज़्यादा एनर्जी 7s का होता है, 7s से ज़्यादा एनर्जी 5f का होता है, 5f से ज़्यादा एनर्जी 6d का होता है, 6d से ज़्यादा एनर्जी 7p का होता है, 7p से ज़्यादा एनर्जी 8s का होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दोस्त सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने जा रहे हैं। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी होता है 2s का, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p का होता है, 2p से ज़्यादा एनर्जी 3s का होता है, 3s से ज़्यादा एनर्जी 3p का होता है, 3p से ज़्यादा एनर्जी 4s का होता है, 4s से ज़्यादा एनर्जी 3d का होता है, 3d से ज़्यादा एनर्जी 4p का होता है और 4p से ज़्यादा एनर्जी 5s का होता है, 5s से ज़्यादा एनर्जी 4d का होता है, 4d से ज़्यादा एनर्जी 5p का होता है, 5p से ज़्यादा एनर्जी 6s का होता है, 6s से ज़्यादा एनर्जी 4f का होता है, 4f से ज़्यादा एनर्जी 5d का होता है, 5d से ज़्यादा एनर्जी 6p का होता है, 6p से ज़्यादा एनर्जी 7s का होता है, 7s से ज़्यादा एनर्जी 5f का होता है, 5f से ज़्यादा एनर्जी 4d का होता है, 4d से ज़्यादा एनर्जी 7p का होता है, 7p से ज़्यादा एनर्जी 8s का होता है।
तो ये हो गया हमारे दोस्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले दोस्त हम लोग केटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। केटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए दोस्त, केटायन इलेक्ट्रॉन के लूज करने से जिसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको केटायन बोलते हैं, और जो कैरी करता हो पॉजिटिव चार्ज उसी को क्या बोलते हैं, केटायन। और केटायन बनाने वाला हमारा क्या है, मेटल। एग्जाम्पल है हमारा दोस्त सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा में रहने वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ताकि सोडियम स्टेबल हो जाए। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोडियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये हमारा केटायन कहलाता है, इसको सोडियम आयन पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्त केटायन का लिखने का रूल है। सबसे पहले दोस्त हम लोग राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल आइटम। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे न्यूट्रल आइटम वाला। दूसरा रूल है दोस्त हम लोग रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। देखिए दोस्त, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे सबसे बड़ा सेल से, मतलब बाहरी कक्षा के सेल से हम लोग इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे। ये हमारा रूल नंबर 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 सोडियम आयन का Na+ का। सबसे पहले हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या हो गया, 11। तब हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया दोस्त। 1s से ज़्यादा एनर्जी है 2s का, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p का है, 2p से ज़्यादा एनर्जी 3s का है। 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारे दोस्त न्यूट्रल आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब हम लोग सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे बड़ा सेल हो गया दोस्त हमारा थर्ड सेल। तो थर्ड सेल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, रिमूव कर दिए। तो सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया दोस्त 1s2, 2s2, 2p6। इसको नहीं भी बोल सकते दोस्त। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा दोस्त, नेक्स्ट आयन है एल्युमिनियम 3+, जिसको एल्युमिनियम आयन भी पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्त हम लोग एल्युमिनियम मतलब न्यूट्रल आइटम वाले एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। सबसे पहले हम लोग दोस्त एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s का होता है, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p का होता है, और 2p से ज़्यादा एनर्जी 3s का होता है, 3s से ज़्यादा एनर्जी 3p का होता है। तो 13 इलेक्ट्रॉन भरना है। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन और एक 13 इलेक्ट्रॉन। देखिए तो सबसे बड़ा सेल यहाँ हो गया थर्ड सेल। थर्ड सेल में S सब सेल भी है, थर्ड सेल में P सब सेल भी है। तो थर्ड सेल का जो P सब सेल है वो हमारा सबसे बाहरी कक्षा वाला सेल था। P सब सेल क्या किए। अब देखिए दोस्तों लोग एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। अब एल्युमिनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सबसे बड़ा सेल हो गया थर्ड सेल। तो A सब सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दी। उसके बाद हम लोग P सब सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दी। तो एल्युमिनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया दोस्त
1s2 2s2 2p6। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे दोस्त कैल्शियम। नेक्स्ट आया हमारे दोस्त कैल्शियम 2+। सबसे पहले हम लोग कैल्शियम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या हो गया 20। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे एनर्जी का। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s का है, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p का है, 2p से ज़्यादा एनर्जी 3s का है, 3s से ज़्यादा एनर्जी 3p का, 3p से ज़्यादा एनर्जी 4s का है। तो 2 4 6 10 12 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दोस्त 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब हम लोग कैल्शियम 2+ का का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सबसे बड़ा सेल हो गया दोस्त हमारा फोर्थ सेल। तो फोर्थ सेल के ए सब सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हटा देंगे। तो 4s0 को जनरली लिखते नहीं है दोस्त। तो कैल्शियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा दोस्त Mn। नेक्स्ट आया हमारा दोस्त Mn2+। सबसे पहले हम लोग मैग्नीज का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। सबसे पहले में दोस्त मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s का है, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p का है, 2p से ज़्यादा एनर्जी 3s का है, 3s से ज़्यादा एनर्जी 3p का है और 3p से ज़्यादा एनर्जी 4s का है, 4s से ज़्यादा एनर्जी 3d का है। तो 25 इलेक्ट्रॉन भरना है सर। 2 4 6 10 2 12 18 2 20 इलेक्ट्रॉन, 20 और 5 25 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे बड़ा सेल होगी दोस्त हमारा फोर्थ सेल। तो फोर्थ सेल से हम लोग सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिए। ये हो गया दोस्त हमारा 4s0। जनरली 4s0 को हम लोग लिखते नहीं हैं। तो Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5। नेक्स्ट है आई नंबर दोस्त Mn5+। मैग्नीज पेंटावेलेट आयन। सबसे पहले दोस्तों मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने जा रहे हैं। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी है 2s का, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p है, 2p से ज़्यादा एनर्जी 3s का है, 3s से ज़्यादा एनर्जी 3p का है, 3p से ज़्यादा एनर्जी 4s का है और 4s से ज़्यादा एनर्जी 3d का है। तो 25 इलेक्ट्रॉन भरना है दोस्त। 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन और 5 25 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग को Mn5+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे बड़ा सेल होगी दोस्त फोर्थ सेल। तो फोर्थ सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दी। अभी भी हम लोग को 3 इलेक्ट्रॉन और हटाना है। तो फिर 3d से 3 इलेक्ट्रॉन को हटा दी। तो Mn5+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d3। नेक्स्ट है नंबर दोस्त Fe2+, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं फेरस आयन। सबसे पहले दोस्तों हम लोग आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। अब देखिए दोस्त आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है 26 है। अब हम लोग सबसेल के एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s का है, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p का है, 2p से ज़्यादा एनर्जी 3s का है, 3s से ज़्यादा एनर्जी 3p का है और 3p से ज़्यादा एनर्जी 4s का है, 4s से ज़्यादा एनर्जी 3d का है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20
20 और 6 26। अब देखिए दोस्त, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब हम लोग को Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे बड़ा सेल क्या हो गया, 4 सेल। तो 4 सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को रिमूव कर देना है। तो Fe2+ का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6। नेक्स्ट आयन हमारे दोस्त Fe3+, जिसको प्यार से फेरिक आयन बोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब देखिए Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे बड़ा सेल हो गया 4 सेल। 4 सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिए। उसके बाद वाला सेल हो गया हमारा 3d सेल। वहां से क्या किए दोस्त, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर देते। ये हो गया 3d5 3d5। तो Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा दोस्त कोबाल्ट CO2+, जिसको कोबाल्ट आयन बोलते हैं। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हो गया 27। सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s का हो गया, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p का होता है, 2p से ज़्यादा एनर्जी 3s का होता है, 3s से ज़्यादा एनर्जी 3p का होता है, 3p से ज़्यादा एनर्जी 4s का होता है, 4s से ज़्यादा एनर्जी 3d का होता है। 27 इलेक्ट्रॉन भरना है। 2 4 10 12 18 20 और 7 27 इलेक्ट्रॉन। हम लोग को दोस्त कोबाल्ट 2+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे बड़ा सेल हो गया 4 सेल। तो 4 सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दी। तो कोबाल्ट 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d7। अब लोग दोस्त क्यूपरस आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दोस्त 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। देखिए दोस्त, डी सबसेल में 9 इलेक्ट्रॉन है। तो डी सबसेल एस सबसेल को बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन हमको दो ना, तो हम D10 बन जाएंगे और फुलफिल ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डी सबसेल ए सबसेल को बोलता है। तो ए सबसेल बोलता है कि मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, उठा ले मुझे मिस कॉल से। तो यहाँ से क्या करता है, ए सबसेल एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है डी सबसेल के पास। तो यहाँ दोस्त हम लोग के पास बचता है 4s1 और D9 कन्वर्ट हो जाता है D10 में। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब हम लोग Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, क्यूपरस आयन। सबसे बड़ा सेल हो गया 4 सेल। तो 4 सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दी। तो Cu+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10। अब लोग दोस्त Cu2+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, क्यूपरिक आयन। सबसे पहले कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। तो कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब कॉपर 2+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कॉपर 2+ को क्या बोलते हैं, क्यूपरिक आयन। सबसे बड़ा सेल हो गया दोस्त 4 सेल। तो 4 सेल से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिए और एक इलेक्ट्रॉन को डी सबसेल से हटा दिए। तो यहाँ बच गए 9 इलेक्ट्रॉन।
तो कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d9। अब हम लोग दोस्त A9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से मुंडी पर अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो उसको A9 बोलते हैं। या कैरी करता है नेगेटिव चार्ज को। A9 हमेशा नॉन मेटल बनाता है। अब A9 के एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में लिए फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन चाहता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन हमको दे देता और मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता। तो फ्लोरीन क्या दोस्त करता है दोस्त कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एक माइनस में बदल जाता है। तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो फ्लोराइड आयन हमारा हो गया एन आयन। सबसे पहले समय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं F माइनस का। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो 9 लिख दिए। और फ्लोरीन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो +1 लिख दिए। तो 9 में 1 जोड़ दिए तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। F माइनस को क्या बोलते हैं फ्लोराइड आयन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया दोस्त। सबसे पहले सबसेल का इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी हो गया 2s का। 2s से ज़्यादा एनर्जी होता है 2p का। तो इस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दोस्त 1s2, 2s2, 2p6। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा दोस्त O2 माइनस। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब ऑक्सीजन क्या किया, एटॉमिक नंबर 8 था, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किए तब +2 कर दिए, 8 और 2 गए 10 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस को ऑक्साइड आयन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया दोस्त। तो 10 इलेक्ट्रॉन को भरना है सबसेल के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी हो गया 2s का। 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p का होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो O2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6। नेक्स्ट हमारे दोस्त N3 माइनस, जिसको प्यार से नाइट्राइड आयन कहते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। 7 लिख दिए। यह 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो 7 और 3 हो गया हमारा 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्त 10 इलेक्ट्रॉन हो चुका हमारा। ये हमारा नाइट्राइड आयन एटॉमिक नंबर 7 है। तो 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सबसे पहले हम लोग एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं सबसेल का। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी हो गया 2s का। 2s से ज़्यादा एनर्जी हो गया 2p का। तो इस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो N3 माइनस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6। नेक्स्ट आयन हमारे दोस्त P3 माइनस, जिसको प्यार से फॉस्फाइड आयन कहते हैं। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर हो गया 15। तो 15 लिख दिए। अब एटॉमिक नंबर 15 और बाद 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 15 + 3 बराबर हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो P3 माइनस का फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। तो P3 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे सबसेल का। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s का होता है। 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p का होता है। और 2p से ज़्यादा एनर्जी 3s का होता है। और 3s से ज़्यादा एनर्जी 3p का होता है। 2, 4, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन। तो P3 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया दोस्त 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6। Cl- क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन, जहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो 17 लिख दिए। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 17 में एक जोड़ दिए तो हो गया दोस्त हमारा 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है क्लोराइड आयन का, जहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो सबसे पहले दोस्तों सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी होता है 2s का, 2s से ज़्यादा एनर्जी होता है 2p का, 2p से ज़्यादा एनर्जी हो गया 3s का, 3s से ज़्यादा एनर्जी होता है 3p का। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तो Cl- के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दोस्त 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब नेक्स्ट आयन हमारे दोस्त Br-। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, तो 35 लिख दिए। अब ब्रोमीन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 35 में से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो हो गया हमारा 36 इलेक्ट्रॉन। तो ब्रोमाइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ये हो गया दोस्त Br-, जहाँ पर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी हो गया 2s का, 2s से ज़्यादा एनर्जी हो गया 2p का, 2p से ज़्यादा एनर्जी हो गया 3s का, 3s से ज़्यादा एनर्जी हो गया 3p का, 3p से ज़्यादा एनर्जी हो गया 4s का, 4s से ज़्यादा एनर्जी हो गया 3d का, 3d से ज़्यादा एनर्जी हो गया 4p का। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन और 6 36 इलेक्ट्रॉन। तो ब्रोमाइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दोस्त 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। नेक्स्ट आयन हमारे दोस्त आयोडाइड आयन, जहाँ पर आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है तो 53 लिख दिए। और आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 53 में एक जोड़ दिए तो 53 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो हो गया हमारे पास 54 इलेक्ट्रॉन। तो आयोडाइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जहाँ पर आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है। अब हम लोग तो सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s का होता है, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p का होता है, 2p से ज़्यादा एनर्जी 3s का होता है, 3s से ज़्यादा एनर्जी 3p का होता है, 3p से ज़्यादा एनर्जी 4s का होता है, 4s से ज़्यादा एनर्जी 3d का होता है और 3d से ज़्यादा एनर्जी 5p का होता है, 5p से ज़्यादा एनर्जी 4s का होता है, 4s से ज़्यादा एनर्जी 4d का होता है और 4d से ज़्यादा एनर्जी 5p का होता है, 5p से ज़्यादा एनर्जी 6s का होता है, 6s से ज़्यादा एनर्जी 4f का होता है। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन, 36 इलेक्ट्रॉन, 38 इलेक्ट्रॉन, 48 इलेक्ट्रॉन, 48 से 6 54 इलेक्ट्रॉन। तो 54 इलेक्ट्रॉन दोस्त भर गया। तो I- बताओ आयोडाइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। तो इस तरह दोस्त हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन का खत्म हुआ। कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए और जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए।